नमस्ते। आज लड़कियों से और महिलाओं से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट रियलिटी समझने की कोशिश करेंगे। एक मैरिड कपल के बीच में ना रेगुलरली छोटी-मोटी बातों पे ना कहा-सुनी होती रहती थी। पर उस कहा-सुनी के बाद में ना हस्बैंड तो बहुत जल्दी चिल हो जाता था। नेक्स्ट डे बिल्कुल नॉर्मल उठता था, जैसे कोई बातचीत, कोई आर्गुमेंट हुआ ही नहीं हो, बिल्कुल नॉर्मल रहता था और अपने काम पे चले जाता था। पर वाइफ वो बात, वो झगड़ा, वो कहा-सुनी ना भूल ही नहीं पाती थी। 2-3 हफ्तों तक उसके बारे में सोचती रहती थी और कई बार ना अकेली उस बात को याद करते हुए, उस आर्गुमेंट को याद करते हुए रोने लग जाती थी और डर जाती थी ये सोच के कि अब उनके रिश्ते का क्या होगा? अब उनके बीच में आर्गुमेंट्स इतने ज़्यादा क्यों बढ़ते जा रहे हैं? उसे ना उसके रिलेशनशिप को लेके काफ़ी टेंशन होने लगता था। अब आप खुद सोचो कि सेम आर्गुमेंट है, पर लड़के का अप्रोच कितना अलग है और लड़की का अप्रोच कितना ज़्यादा अलग है। होती है ना कई लड़कियाँ रिलेशनशिप्स को लेके इमोशनल, ओवर इमोशनल। पर क्वेश्चन ये है कि ऐसा होता क्यों है? सबसे पहले ना तो ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि वुमेन आर बिल्ट डिफरेंटली। लड़कियाँ, औरतें, महिलाएँ ना ये अलग तरीके से बनाई गई है। नेचर ने खुद ना महिलाओं को, लड़कियों को सेंसिटिव बनाया है, इसलिए कोई डाउट ही नहीं है कि उनका जो एक्सप्रेशन होता है, उनका जो एक्सप्रेस करने का तरीका होता है ना, वो ज़्यादातर इमोशनल ही होता है। लड़कियाँ ना नर्चरस ही होती है बाय नेचर। वो किसी भी रिश्ते को ना बनाना चाहती है, समझना चाहती है और वो पूरी कोशिश करती है उस रिश्ते को अच्छे से निभाने की। लड़कियाँ जब प्यार भी करती है ना, तो सिर्फ पूरे दिल से नहीं करती है, बल्कि अपनी सोल से भी करती है। इसीलिए लड़कियों को ना हर छोटी-छोटी बात ना महसूस भी होती है और इसीलिए हर छोटी-छोटी बात ना लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए मैटर भी करती है। इसलिए लड़कियों का ना इमोशनल होना एक्चुअली में कोई गलत नहीं होता है। यही वो इमोशनल नेचर होता है, यही वो सेंसिटिविटी होती है जिसकी वजह से एक माँ ना अपनी जान से भी ज़्यादा अपने बच्चे को प्यार करती है। यही वो वजह है, यही वो इमोशंस है, यही वो सेंसिटिविटी है ना जिसकी वजह से एक लड़की ना अपने हस्बैंड की सिर्फ पार्टनर नहीं बनती है, बल्कि उसका एक सपोर्ट सिस्टम भी बन जाती है। ज़्यादातर लड़कियाँ ना खुशी-खुशी अपना दुःख तो बर्दाश्त कर लेती है, पर अपने हस्बैंड का दुःख ना ज़्यादातर लड़कियों से, ज़्यादातर वाइफ से ना बर्दाश्त नहीं होता है। वाइफ ना किसी भी हद तक जा सकती है अपने हस्बैंड की लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए और ये सब डेफिनेटली इसलिए होता है क्योंकि लड़के इमोशनल होती है, सेंसिटिव होती है, एम्पैथेटिक होती है। इसीलिए ही ना लड़कियों का, वाइफ्स का, महिलाओं का इमोशनल होना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। उनके इस नेचर की वजह से ही ना रिलेशनशिप में एक ठहराव आता है, एक कनेक्शन होता है। इसीलिए इमोशनल होना तो ठीक है, पर ओवर इमोशनल हो जाना, रिश्ते बिगड़ने की शुरुआत ना यहीं से ही होती है, ओवर इमोशनल हो जाने से। और लड़कियों के ओवर इमोशनल हो जाने से ना प्रॉब्लम सिर्फ उनके हस्बैंड को ही फेस नहीं करनी पड़ती है, पर लड़की को खुद को भी कई प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं क्योंकि जब लड़कियां ना रिलेशनशिप को लेके, अपने पार्टनर को लेके ओवर इमोशनल हो जाती है ना, तो उनकी थिंकिंग कैपेसिटी ना काफी कम हो जाती है और वो इसीलिए ही अपने पार्टनर पे ना ब्लाइंड ट्रस्ट करने लग जाती है। कई लड़कियां अपने रिलेशनशिप को लेके इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है ना कि वो रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ दिल से ही सोचने लगती है, जिसकी वजह से वो कई ऐसी बातें अवॉइड करने लग जाती है ना जो एक्चुअली में अवॉइड नहीं करनी चाहिए। वो कई बार ना गलत बिहेवियर भी सिर्फ इसलिए टॉलरेट करने लग जाती है क्योंकि वो ओवर इमोशनल होती है और वो डरती है कि कहीं अगर उसने थोड़ा-सा भी रिएक्ट करा तो उसका रिश्ता खराब ना हो जाए, उसका पार्टनर उससे दुखी ना हो जाए, उससे अपसेट ना हो जाए, उससे गुस्सा ना हो जाए और इसीलिए वो ऐसी-ऐसी बातें अवॉइड करती है जो अवॉइड नहीं करनी चाहिए और ऐसा बिहेवियर टॉलरेट करती है जो एक्चुअली में टॉलरेट नहीं करना चाहिए। और पता है ओवर इमोशनल होने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है कि लड़की जितनी ज़्यादा ओवर इमोशनल होती है ना, वो उतनी ही अपने पार्टनर पे ओवर डिपेंडेंट भी हो जाती है। ओवर इमोशनल लड़कियाँ ना अपने पार्टनर को ही अपनी दुनिया मान लेती है, उस दुनिया के बाहर उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है। अपने पार्टनर को ही अपनी खुशियों का, अपने दुःख का सबसे बड़ा रीज़न बना लेती है, अपनी खुशी का सोर्स, अपने दुःख का सोर्स बना लेती है और इसीलिए जब पार्टनर से थोड़े से भी प्रॉब्लम होने लगते हैं ना, तो फिर वो लड़की ना टूट जाती है। और फिर जब रिश्ते में प्रॉब्लम्स आने लग जाए, तो फिर उस रिश्ते को बचाने के लिए ना खुशी-खुशी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक खो देती है, बिना ये सोचे कि हस्बैंड सही है या गलत है।
जिसकी वजह से ना लड़की का कॉन्फिडेंस टूट जाता है, उसे एंजाइटी इश्यूज होने लगते हैं और फिर ऐसे में ना वो खुद की आइडेंटिटी तक भूल जाती है और खुश होना भी भूल जाती है। ऐसे देखे ना तो प्यार में या फिर बाय नेचर भी इमोशनल होना एक्चुअली में गिफ्ट ही होता है, पर उस गिफ्ट को ना संभालना पड़ता है। इमोशनल होना ना अच्छी बात है, पर ओवर इमोशनल होना ना ज्यादा अच्छी बात नहीं है। क्या फायदा ऐसे इमोशंस का, ऐसी सेंसिटिविटी का, जिसकी वजह से ना पार्टनर सफोकेट फील होने लग जाए, खुद का नेचर बदल जाए, खुद इनसिक्योर हो जाओ और साथ साथ में रिश्ता भी बिगड़ जाए। तो रीजन चाहे जो भी हो, पर लड़कियों को ना ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि पार्टनर ना कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसकी रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली और उसके ओनर हो गए। अगर पता है ना कि हम बाय नेचर ओवर इमोशनल है तो उसे कंट्रोल करो। फिर पार्टनर से ही उम्मीद मत करो कि वो बार बार समझेगा, वो भी आपकी तरह ही सोचेगा। पार्टनर से ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो भी हर बार हर चीज को इतना डीपली फील करेगा, क्योंकि फिर ऐसे तो ना आपका और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है ना वो काफी सीरियस और डार्क हो जाएगा। आप दोनों मिलके ना काफी दुखी रहने लगोगे और यूज टू हो जाओगे कंटिन्यूस ड्रामा और ओवर इमोशनल इश्यूज के। तो ये मैसेज लड़कियों के लिए है कि अगर आपको लगता है ना कि आप ओवर इमोशनल हो तो दूसरों से एक्सपेक्ट करने की जगह ना खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करो। इससे सबसे ज्यादा फायदा आपका होगा। आपने अगर इमोशंस कंट्रोल करना नहीं सीखा ना तो प्रॉब्लम आपको ही होगी, खुद से भी और अपने पार्टनर से भी। आप कमेंट करके बताइए कि जो लड़कियां ओवर इमोशनल होती है ना उनके पार्टनर उनसे खुश रहते हैं हमेशा या फिर एक टाइम के बाद में उनसे दुखी होने लग जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।